नहीं है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि कुरान मजीद जब नाजिल होना शुरू हुआ तो पहली वही थी, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इस पहली वही के बाद गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल गायब हो गए। भाई, आप अल्लाह का कलाम पहुंचाने आए हैं, आप एक शख्स को मर्तबा नबूवत पे सरफराज करने आए हैं, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी चाहिए। आप उसे कोई बात बताए बगैर, कोई सियाको सबाक, कोई कॉन्टेक्स्ट बताए बगैर ये आयात सुनाते हैं और गायब हो जाते हैं। बल्कि जावेद अहमद गामदी तो इस वाक़े का सिरे से इनकार करते हैं। फिर हज़रत खदीजा जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, वो अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास हज़ूर को लेकर जाती हैं। वो बताते हैं कि जनाब, आप तो खुदा के सच्चे और आखिरी नबी हैं, और ये जो आपके ऊपर नाजिल हो रहा है ये अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। तो जिस शख्स की गवाही की बुनियाद पर हज़ूर को ये पता चला कि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का कलाम उन पर उतर रहा है, हैरत है कि वो मुसलमान नहीं हुआ। वो पहले पेगन था, यानी बुत परस्त था, और बाद में इस वाक़े की तस्दीक करने के बाद, मुबैना तस्दीक करने के बाद क्रिश्चियन होकर फौत हो गया। लेकिन उसने हज़ूर के चचा अबू तालिब की तरह कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया। क्यों? मेरा सवाल नंबर 4 ये है ख़वातीन व हज़रात के अस्सलामु अलैकुम। मुल्हद अवैस इकबाल का जो थर्ड ऑब्जेक्शन है वो ये है कि एंजल ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, और ना ही कोई बात बताई और ना ही कोई कॉन्टेक्स्ट बताया। फिर आगे वो खुद ही कहता है कि आयतें सुनाकर एंजल गायब हो गया। फिर वो अपने इस बेबुनियाद इतराज़ में कहता है कि सजदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सलामुल्लाह अजमाइन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास लेके जाती हैं, और ये सारी बात करने के बाद वो कहता है कि जब वर्का बिन नौफल ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जस्टिफाई कर दिया था कि आप सच्चे पैगंबर हैं, जैसा कि सही बुखारी बुक ऑफ रेवलेशन हदीस नंबर शायद 3-4 है, में लिखा हुआ है कि वर्का बिन नौफल अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि तुम्हारी कौम फिर तुम्हें निकाल देगी। तो अल्लाह के रसूल तज्जब करते हैं और कहते हैं कि वो तो मुझे सादिक और अमीन मानते हैं। तो मुल्हद अवैस इकबाल ने वहाँ से ये नतीजा निकाला कि जब वर्का बिन नौफल ने जस्टिफाई की नबूवत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो ख़ुद मुसलमान क्यों ना हुए? पहले वो बुत परस्त थे, फिर वो ईसाई हो गए, और उनकी मौत भी एज ए क्रिश्चियन हुई। आम तौर पे ये जो थर्ड ऑब्जेक्शन है इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 कि एंजल ने जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं बताया। नंबर 2, सईदा खदीजा सलामुल्लाह जब लेके जाती है अल्लाह के रसूल को वर्का बिन नौफल के पास, तो जब वर्का बिन नौफल उनकी नबूवत को जस्टिफाई कर देता है तो वो खुद क्यों नहीं मान लेके आए। अब हम इसके इस इतराज़ के तीनों हिस्सों का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं ना, वो 2 हैं। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शंस आर नंबर 1 जॉब्स टाइटल, नंबर 2 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। जब एंजल फर्स्ट रेवलेशन लेके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता है, उसका ये आना जॉब डिस्क्रिप्शन है।
और जो जॉब्स टाइटल है, जॉब्स डिस्क्रिप्शन से ही जॉब्स टाइटल एक्सट्रैक्ट होता है। यानी जब एंजल आप वसल्लम के पास आया तो ये अंडरस्टूड था कि आप पैगंबर हैं और आपको नबूवत के लिए चुन लिया गया है। और जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ थी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मासूम होना, उम्मी होना, सादिक और अमीन होना, ये रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एंजल जबरील का आना ही जॉब डिस्क्रिप्शन है। और वो तकरीबन 23 साल तक आप वसल्लम की तरफ ये जॉब डिस्क्रिप्शन लेकर आते रहे। तो मुल्ला अवैस इकबाल का ये इतराज़ बिल्कुल बेबुनियाद और गैर मंतकी है। फिर वो कहता है कि एंजल ने कोई कॉन्टेक्स्ट और कोई बात नहीं बताई, जबकि एंजल सूरत अलग की आयतें आप वसल्लम पर नाजिल करके जा रहा है। क्या जो आयतें नाजिल हुई हैं वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट नाजिल हुई हैं? क्या ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि हमने इंसान को जमे खून से पैदा किया, यानी लोथड़े से पैदा हुआ? तो मुल्ला अवैस इकबाल का ये दावा बिल्कुल गैर मंतकी है, क्योंकि जब एंजल ने आप वसल्लम पर सूरत अलग के वर्स रिवील्ड किए तो वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं थे। जो ऑब्जेक्शन का सेकंड पार्ट है कि हज़रत खदीजा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाती हैं वर्का बिन नौफल के पास, तो वर्का बिन नौफल अल्लाह के रसूल की नबूवत को जस्टिफाई करने के बाद ईमान क्यों ना लाया? गारे हिरा पर पहली वही रिवील्ड होने के बाद जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं तो जो मामला उनके साथ पेश आता है, जैसा कि सही बुखारी बुक ऑफ रेवलेशन हदीस नंबर 3 या 4 में लिखा हुआ है ये सारा वाक़या। तो हज़रत खदीजा फिर इस सारे मामलात को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सारा मामला पेश आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सूरत हाल फर्स्ट रेवलेशन के बाद पैदा होती है, मतलब आप खौफ महसूस करते हैं या जो भी सूरत हाल आपके साथ हुई, उस सारे मामले को सुलझाने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए सईदा खदीजा सलामुल्लाह उनको लेके जाती है वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल उनसे वो सारा वाक़या सुनता है और वाक़या सुनने के बाद वो उनकी नबूवत को जस्टिफाई कर देता है और साथ ये प्रेडिक्शन करता है कि आपकी कौम आपको निकाल देगी, जिस पर आप सल्लम तज्जब का इजहार करते हैं और कहते हैं कि वो तो मुझे सादिक और अमीन कंसिडर करते हैं। और वर्का बिन नौफल की ये बात बिल्कुल सच साबित होती है 13 नबी के बाद जब आप माइग्रेशन करके मदीना जाते हैं। अब वर्का बिन नौफल ने जो नबूवत आप सल्लम की जस्टिफाई की है वो अपने ज़ाती इल्म की बुनियाद पर नहीं की, बल्कि क्योंकि वो कातिब था अंजील का और वो उसका मुताला करता था और उसमें आप सल्लम की प्रेडिक्शंस आई थी और उसमें इस एंजल का जो गारे राम में आप सल्लम पर वही लेके आया था उसका भी जिक्र है। जैसे बुक ऑफ अज़ाया में आप सल्लम की प्रेडिक्शंस आई हुई है, चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 1। बुक ऑफ मार्क है, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 7 है, इसमें भी आप सल्लम की पशीन गोई मौजूद है। और इस तरह एंजल जो जबरील अलैहिस्सलाम है उनका भी नाम बाइबल के अंदर आया है, जैसे बुक ऑफ दानियाल चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 16, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 19। तो उन प्रेडिक्शंस की बुनियाद पर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई प्रेडिक्शंस जैसे सॉन्ग ऑफ सॉलमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, मिम मुत्तकिम वही कुल्लो मोहम्मदिन, जैसे गॉस्पल ऑफ जॉन है चैप्टर नंबर 14, 15, 16, तो कई प्रेडिक्शंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें मौजूद थी बाइबल के अंदर। तो उसी बुनियाद पे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम निशानियों पर पूरे उतरे और जो सारी कंडीशन गारे राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थरो एंजल पेश आई, वो सारी प्रोफेसी को फुलफ़िल कर रही थी। इस बुनियाद पे
वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी डिक्लेयर किया था, आपने ज़ाती इल्म की बुनियाद पर नहीं किया था। अब जो इसका थर्ड पार्ट है इसके ऑब्जेक्शंस का कि वो ईमान क्यों नहीं लाया, तो ये इसका दावा बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त है। उसकी वजह ये है, लास्ट पार्ट है इसके ऑब्जेक्शन का, जिसमें यह कहता है कि अगर वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जस्टिफाई किया तो ख़ुद क्यों गैर मुस्लिम एज ए नॉन मुस्लिम उनकी मौत वाक़ हुई। तो दैट इज़ कोर कंट्राडिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर एथियस्ट अवैस इकबाल, because at one place he claimed that Warqa bin Nawfal died as a non-Muslim, and the other place he accepted that Warqa bin Nawfal justify the prophethood. जब एक इंसान एक पैगंबर को सच्चा मान लेता है और उससे पहले वो मोनोथिस्टिक होता है, मतलब एक खुदा में यकीन करता है, और ये इमाम ज़ाबी की एक वाक़ा भी बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब जुल्म हो रहे थे तो वो कहते थे एक खुदा है, एक तो साथ वर्का बिन नौफल भी कहते थे एक खुदा, मतलब वो एक खुद मोनोथिस्टिक थे। तो एक खुदा में तो वह पहले यकीन करते थे, जब क्या अब उन्होंने पैगंबर की नबूवत को भी तस्लीम कर लिया तो फिर पीछे कौन सा शक रह गया कि वो गैर मुस्लिम फौत हुए। वो मुसलमान ही फौत हुए, और मुसलमानों के मुख्तलिफ स्कॉलर्स के दरमियान टू टाइप्स की ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो साहबी हैं और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो साहबी नहीं है, मुसलमान है। जैसे इमाम शेख है, उसने अपने फतावा शेख में लिखा है, जब उससे उसका एक शागिर्द पूछता है कि क्या हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं वर्का बिन नौफल को, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लामा इब्ने खातिर हैं, वो कहते हैं कि वो साहबी नहीं है लेकिन मुसलमान है। शायद मेरे ख्याल तबरी ने भी लिखा है कि वो साहबी हैं, और इमाम ज़ाबी भी शायद कहते हैं कि वो साहबी नहीं है, मुसलमान है। और जो इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम का उसमें मुसलमान लिखा हुआ है, हनीफ फर्स्ट मुस्लिम, हज़रत खदीजा औरतों में पहले मुसलमान है, और जो हज़रत वर्का बिन नौफल हैं वो इंसानों में पहले मुसलमान है। तो इसने ये झूठ बोला है कि वर्का बिन नौफल की मौत एज ए गैर मुस्लिम हुई, वो मुसलमान के तौर पे उनकी वफ़ात हुई है। और इस बारे में अबुल हसन इब्राहिम बुरहानुद्दीन ने किताब भी लिखी है। अबुल हसन इब्राहिम बुरहानुद्दीन बाकी ने बाकायदा किताब लिखी है जिसमें उसने वर्का बिन नौफल को साबित किया है कि वो मुसलमान थे। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये सारी बातें नहीं मानते, उसके बावजूद वर्का बिन नौफल की जो मौत वाक़ हुई है वैसे गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान हुई है। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से पहले जो लोग ईसाई थे और वो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उसकी असली शक्ल में तस्लीम करते थे और उन पर अमल करते थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का पैगंबर समझते थे और एक खुदा में यकीन रखते थे, तो वो मुसलमान थे। उसी के बारे में आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 62, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान हो, यहूदी, नसरानी, साबी, अगर वो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं। अब वर्का बिन नौफल ने नेक अमल किया ना, कि जब पैगंबर उसके पास जाता है तो वो पूरी दयानतदारी के साथ जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग, उसी की बुनियाद पर दयानतदारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी डिक्लेयर करता है। तो जो नेक अमल करे उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई गम होगा और ना कोई उदासी। तो सूरत बकरा की आयत नंबर 62 के इतबार से भी वर्का बिन नौफल मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम नहीं मरे। तो मुल्हद अवैस इकबाल का
ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है कि वर्का बिन नौफल एज ए नॉन मुस्लिम इस दुनिया से रुखसत हुए। मैं अपनी वीडियो अल्लामा इकबाल के उस शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ जिससे मैं कहता है, बातिल के दबने वाले है आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। वस्सलाम।